राधे राधे। ये मेरी कहानी है, आपकी भी हो सकती है। जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी तो दुनिया बहुत सादी और प्यारी थी। माँ की आवाज सुनते ही मैं दौड़ पड़ती, पिता की गोद में बैठते ही लग जाता कि सारी दुनिया ठीक है। अगर कहीं चोट लगती या डर लगता, माँ का हाथ मेरे माथे पर रखकर कह देना ही काफी था, सब दर्द गायब हो जाता। पिता की आंखों में जो चिंता रहती थी, मुझे बचपन में वह सिर्फ प्यार सा लगता था। उनके सपनों को मैंने अपने लिए सच मान लिया था। उन दिनों मुझे नहीं पता था कि बड़े लोग रातों रात जागकर क्या सोचते हैं और दिन भर की थकान में भी हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे मन में खुद की अलग पहचान बनाने की ललक आई। अक्सर मैं सोचती थी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की है, मेरे फैसले मेरे होंगे। मैं महसूस करती थी कि जो बातें माँ बाप कहते हैं वे मुझे रोकती हैं, वे मेरी उड़ान पर पाँव रख रहे हैं। उस सोच में मैं कई बार अपने अंदर एक तरह की ठोकर और ठसका महसूस करती रही। मैं न मानने की जिद में ठहरी रहती और इस जिद में मुझे लगता कि मैं सही कर रही हूँ। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरी सोच थी। मेरे माँ बाप का हर शब्द, हर रोक, हर नसीहत कहीं न कहीं उनके डर और उनके अनुभवों से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब मैं चुपचाप पिता की पुरानी चीजों में बैठी थी, मुझे उनकी एक डायरी मिली। मैंने देखा कि वहाँ कितनी मुश्किलें थी, कितनी रातें जागकर उन्होंने बचपन में झेली थी, कितनी बेरोजगारी के समय वे कैसे लड़ते रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए राह आसान हो। उन पन्नों को पढ़ते हुए मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। मैंने उनके अधूरे सपनों को पढ़ा और समझा कि उनकी सख्ती, उनकी टोक, सबका एक ही उद्देश्य था, हमें उन मुश्किलों से बचाना जिनसे वे गुजरे थे। तब मैंने महसूस किया कि मेरी खुशी के पीछे वही लोग रात दिन जूझते रहे हैं। माँ की वो छोटी छोटी बातें, पिता की कड़वी समझाइशें अब मुझे नए अर्थ में दिखने लगी। मैं समझने लगी कि उनके शब्दों में जो कड़वाहट दिखती है वह उनकी चिंता है, उनका डर है, उनका अनुभव है। मैं मानती हूँ कि हम युवा अक्सर सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, पर अनुभव बताता है कि जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ छोटी सी गलती बड़ी चुनौतियों में बदल जाती है। माँ बाप बस यही चाहते हैं कि हम उन गलतियों से बचें। जब मैंने खुद को उन पन्नों में देखा, जब मैंने उनकी आंखों की थकान देखी, तब मैंने बदला। मैंने जाना कि सेवा केवल घर के काम करना नहीं है। सेवा का अर्थ है उनका समय लेना, उनकी बात सुनना, उनकी इज्जत करना और उनके अनुभवों को अपनाना। मैंने अपने अंदर से अहंकार हटाने की कोशिश की और उनकी बातों में छुपे प्यार को समझना शुरू किया। मैंने उनके लिए समय निकाला, उनके साथ बैठकर चाय पी, उनके पुराने किस्से सुने और उनकी उन छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा। इन छोटे छोटे पलों में एक बड़ा सुकून था। मेरा दिल हल्का हो गया, रिश्ते गहरे हो गए। एक बार मेरी एक बड़ी गलती ने हमें कठिन स्थिति में ला दिया। मेरे फैसलों की वजह से घर में खटास आ गई, चुप्पियां बढ़ गई और हम सब थक गए। पिता ने मुझे कड़ा शब्द कहा, माँ ने खामोशी से आंसू बहाए और फिर मेरे हाथ को थाम लिया। उस दिन मैंने शर्म महसूस की और अपने अंदर झांका। मैंने मुंह से नहीं पर दिल से कहा, मुझे सही कर दो, और उसी क्षण से मेरी जिंदगी का मोड़ बदल गया। मैंने जाना कि मान लेना और सीख लेना किसी भी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी बड़ी ताकत है। सेवा का भाव मेरे जीवन का आधार बन गया। अब मैं समझती हूँ कि माँ बाप की छोटी छोटी बातों को अपनाना हमें मजबूत बनाता है। उनके अनुभव हमारे मार्गदर्शक हैं और उनकी चिंता हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। बेटे बेटियों से मेरा सिर्फ एक निवेदन है, थोड़ी नम्रता रखें,
थोड़ा धैर्य रखें और उनके जूतों में चलकर सोचिए कि उन्होंने कौन सा दर्द देखा होगा जिससे वे सख्त हो जाते हैं। लड़ना आसान है, पर मिलकर जीना और उनकी सेवा करना असली बहादुरी है। वक्त बदलता है और माँ बाप की जरूरतें बदलती हैं। उनकी चाल कम हो सकती है, उनकी याद कमजोर हो सकती है, पर उनका प्यार उतना ही गहरा रहेगा। उन छोटे छोटे लम्हों में उनकी उपस्थिति ही उन्हें सबसे बड़ा सहारा देती है। जितना आप आज उनके साथ बैठकर उनका हाथ थामेंगे, उतना ही कल वे आपके जीवन में आपकी ताकत बनकर खड़े होंगे। जब मैंने उनकी बात मानी, तब मेरे फैसले और मेरे कदम संतुलित हुए, मेरी नींद बेहतर हुई और मेरे मन में शांति आई। सेवा ने मुझे सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाया, बल्कि मेरे रिश्तों को भी एक नई परिभाषा दी। यह कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक मधुर अनुभव है जो जीवन को पूरा कर देता है। अगर आप आज किसी से नाराज हैं, तो एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या उनकी चिंता गलत है? क्या वे किसी डर से बोल रहे हैं? और अगर आप खुद माँ बाप पर गुस्सा महसूस करते हैं, तो उनसे लड़ने से पहले उनके बारे में सोचिए, उनके जूते पहनकर देखिए कि वे किस राह से गुजर चुके हैं। जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो न सिर्फ रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि आपका मन भी शांत होगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो अपने माँ बाप को एक बार गले लगा दीजिए। उनसे कह दीजिए धन्यवाद या माफ कर दो, जो भी आपके दिल के लिए सही हो। और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखिए, ताकि और लोग भी सीखें और बदलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां समय पर मिलती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हम और भी दिल छूने वाली कहानियां लाते रहेंगे। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुंचे। राधे राधे और धन्यवाद।